साल 1162 में होता है एक ऐसे लड़के का जन्म जिसने अगले 400 सालों तक पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इस लड़के का नाम था चंगेज खान, दुनिया का सबसे निर्दयी शासक। इसके बारे में ये कहा जाता था ये जहाँ भी जाता था वहाँ खून के सिवाय कुछ नहीं दिखता। उसने अपने पूरे जीवन काल में 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसका जीना भी एक रहस्य है और उसका मरना भी एक रहस्य है। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बात है साल 1162 में मंगोलिया के पर्वतीय क्षेत्र में ओनो नदी के पास तेमुजिन नाम के बच्चे की चीख गूंजती है। तेमुजिन के पिता येसुजेई मंगोलियन बोर्जिगिद ट्राइब के मुखिया थे, जिसके चलते तेमुजिन का शुरुआती जीवन अच्छा बीत रहा था। लेकिन जब वो महज 9 साल का था तब उसके पिता को तातार जनजाति ने जहर देकर मार दिया और उसके पिता के मौत के बाद ही उसके अपने कबीले ने ही उसकी माँ उसके छोटे भाई बहनों को बेसहारा छोड़ दिया। अब खुली बर्फीली धरती पर बिना किसी खाने पीने के छोटा सा परिवार जंगली जानवरों से बदतर हालत से गुजर रहा था। तेमुजिन ने शिकारी बनकर जंगली जानवरों को शिकार करना सीखा। उसने छोटी सी उम्र में ही सीखा कि जीवन जीने के लिए किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता खुद की ताकत के सिवाय। और इसी के साथ उसके निर्दयी और क्रूर बनने की शुरुआत होती है। उसने देखा कि मंगोलिया की ट्राइब्स आपस में ही लड़कर बर्बाद हो रही है। तेमुजिन जानता था कि अगर उसे जीवन में कुछ बड़ा करना है तो उसे इन बिखरी जनजातियों को एकजुट करना होगा। लेकिन वो परंपरागत रास्ते पर नहीं चला। उसने खून के रिश्तों को नहीं बल्कि वफादारी और काबिलियत को इम्पोर्टेंस दी, चाहे वो कोई साधारण चरवाहा हो या कोई उसका पुराना दुश्मन जो एक समय पर उसका वफादार रहा हो। उसने ऐसे लोगों को अपना मित्र और भाई बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मंगोलिया की बिखरी हुई जनजातियां तेमुजिन के झंडे के नीचे एकत्र होने लगी। फिर साल 1206 में मंगोलिया की सभी जनजातियों की भव्य महासभा होती है और उसमें तेमुजिन को उपाधि मिलती है चंगेज खान। इस नाम का मतलब था महासागरों का स्वामी या पूरे विश्व का लीडर। अब वो केवल मंगोलिया का ही शासक नहीं रहा बल्कि अब वो एक तूफान बन चुका था और ये तूफान पूरी दुनिया पर छाने वाला था। उस समय चाइना में 2 बड़े एम्पायर जीन और जिया डायनेस्टी थे। इनमें से चंगेज खान ने सबसे पहले जिया पर हमला किया, जिससे डायरेक्टली लड़ना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि चंगेज खान के पास अभी भी सेना कम थी। इसलिए सबसे पहले चंगेज खान ने जिया की अर्थव्यवस्था को ख़त्म किया और उस समय नॉर्थ चाइना के कई महत्वपूर्ण शहरों को आग लगा दी, जिससे लाखों लोगों की जान चली गई और जिया की अर्थव्यवस्था भी तहस नहस हो गई। उसने जिया की कैपिटल जिनजुआ में सीधा एंटर होने के बजाय उसे चारों ओर से घेर लिया और तब तक घेरे रखा जब तक वहां अकाल न पड़ गया हो और लोग भूख के कारण मरने लग गए हो, जिससे वहां भोजन की कमी हुई। और चंगेज खान की यह स्ट्रेटेजी इतनी सक्सेसफुल निकली कि जिया डायनेस्टी के किंग ने चंगेज खान के सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह पूरा नॉर्थ चाइना चंगेज खान के कंट्रोल में आ गया और अब बारी थी चाइना के दूसरे एम्पायर जीन डायनेस्टी की, जहां पर चंगेज खान ने 1215 पर हमला किया और राजधानी बीजिंग में तबाही मचा दी और अंत में यहाँ भी जीत चंगेज खान की ही होती है। अब पूरा चाइना चंगेज खान के मंगोल एम्पायर का हिस्सा बन चुका था। इस समय तक चंगेज खान ने दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर में से एक एम्पायर को खड़ा कर चुका था और अब चंगेज खान के लड़ने का कोई मन नहीं था। लेकिन उसके पड़ोसी एम्पायर कारा खिताई ने मंगोल एम्पायर पर एक बड़ा हमला किया और मंगोल एम्पायर की एक बड़ी सिटी डिस्ट्रॉय कर दी और वहां के राजा को मार दिया, जो कि चंगेज खान का ग्रैंड सन इन लॉ था। यह सीधी सीधी चंगेज खान को चुनौती थी, इसलिए चंगेज खान ने सन 1218 में पूरे कारा खिताई एम्पायर के साथ जंग छेड़ दी और कुछ ही समय में पूरे कारा खिताई एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां पर एक भयंकर तबाही मचाई, जिसने दुनिया भर के एम्पायरों के बीच चंगेज खान की क्रूर और निर्दयी योद्धा की इमेज बना दी। बड़े बड़े शहर उसका नाम सुनते ही खाली हो जाया करते। चंगेज खान के आने का मतलब थी मानो मौत आ गई। जब चंगेज खान ने बुखारा पर हमला किया तब चंगेज खान ने वहां की एक मस्जिद की मीनार पर चढ़कर खुद कहा कि मैं ईश्वर का कहर हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देने के लिए आया हूँ। अगर तुमने पाप ना किए होते तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता। उसने 40 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब इस समय चंगेज खान को लगा कि उसके एम्पायर को अमीर बनाने के लिए दूसरे एम्पायर से ट्रेड रिलेशन बनाने चाहिए। तो चंगेज खान ने मंगोल एम्पायर के पास स्थित खुराजमिया एम्पायर से व्यापार स्थापित करने के लिए अपने 500 व्यापारी भेजे, लेकिन खुराजमिया के एडमिनिस्ट्रेटर शाह ने मंगोल एम्पायर के सभी दूतों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन फिर भी चंगेज खान ने दूसरी बार खुराजमिया एम्पायर को मौका दिया
और अपने 3 बड़े दूत भेजकर खुराजमिया के राजा अलाउद्दीन मोहम्मद II को कहा कि मंगोल के 500 दूतों को मारने वाले शाह को चंगेज खान के हवाले कर दे, जिससे वह उन्हें सजा दे सके। यहाँ पर अलाउद्दीन मोहम्मद ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी और उन 3 दूतों में से एक का गला काट दिया और 2 की दाढ़ी कटवा दी। मंगोल में दाढ़ी कटवाने का मतलब कायरता होता था, जिसे देखकर चंगेज खान तिलमिला गया और खुराजमिया एम्पायर पर अटैक कर दिया। खुराजमिया के एक सैनिक को बड़ी बेरहमी से चंगेज खान ने मार दिया, जिससे पूरा खुराजमिया एम्पायर डर गया और अलाउद्दीन मोहम्मद II डर के मारे खुराजमिया एम्पायर छोड़कर ही भाग गया। अलाउद्दीन के बाद उसकी गद्दी पर उसके बेटे जलालुद्दीन पैगंबर को मिली। अब वो भी अकेला क्या ही कर पाता, उसकी सेना तो पूरी चंगेज खान ने खत्म कर दी। इसलिए वो भी अपने पिता की तरह गद्दी छोड़कर भाग खड़ा हुआ और जलालुद्दीन भागते हुए दिल्ली आ गया। उस समय दिल्ली का राजा था इल्तुतमिश। उस समय अगर चंगेज खान चाहता तो सिंधु नदी को पार कर भारत आ सकता था और उस समय के दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री पर अपनी टेरिटरी जमा सकता था। लेकिन इल्तुतमिश ने चंगेज खान को समझा बुझाकर भारत आने से रोक दिया। फिर साल 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मौत हो जाती है। आज तक किसी को भी नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई, कहाँ पर हुई और अब उसकी कब्र कहाँ पर स्थित है। लेकिन ऐसा कैसे, क्योंकि उसके जनाजे में तो 2000 लोग गए थे, जिसे हम बताएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।